बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज 18 अक्टूबर 2024 फ्राइडे है और इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे फॉरेक्स मार्केट तमाम इंपॉर्टेंट स्पेस का मार्केट ट्रेंड जानने की कोशिश करेंगे इंट्राडे शॉर्ट मीडियम लॉन्ग टर्म के हवाले से। इसके अलावा बेस्ट एंट्री और एग्जिट प्राइस लेवल कौन से हो सकते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे और ये हमारी फोरकास्ट एजुकेशनल पर्पज के लिए है। दोस्तों हमारा प्रीमियम सिग्नल ग्रुप ही, आप भी हमारे प्रीमियम सिग्नल ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। कोई फीस नहीं, आपने सिर्फ अपना आईबी चेंज करना है या हमारे लिंक से न्यू अकाउंट क्रिएट करना है। ऑक्टाएफएक्स, एक्सनेस, एक्सएम, इन तमाम ब्रोकर के लिंक्स इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। इसके अलावा हमसे आपने कांटेक्ट किस तरह करना, हमारा व्हाट्सएप नंबर इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। दोस्तों गोल्ड की अगर हम कल की सूरत हाल देखें, 2683 प्रीवियस ऑल टाइम हाई ब्रेक करने के बाद मार्केट जो है मुकम्मल तौर पे बायर्स के कंट्रोल में है और इतना अप जाने की रीजन क्या है ये भी हम देखेंगे। पहले हम देखेंगे फंडामेंटल न्यूज। फॉरेक्स फैक्ट्री पे आज का पहले डाटा देख लेते हैं। ये न्यूज गुजर चुकी हैं पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 5:30 बजे यूएसडी से रिलेटेड एक मीडियम और एक लो इम्पैक्ट, ये दो न्यूज आएंगी। 9:10 पे भी एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज है। एफएक्स स्ट्रीट पे न्यूज देखते हैं। गोल्ड प्राइस क्लिंग्स टू गेन्स अबव 2700, बुल्स रिटेन कंट्रोल नियर ऑल टाइम हाई। ऑल टाइम हाई के नजदीक मार्केट जो है अब मुकम्मल तौर पे बायर्स के कंट्रोल में है और 2700 से भी ये अप हो चुकी है। ट्रेडिंग व्यू पे गोल्ड की करंट प्राइस 2707.75 है। न्यूज देखते हैं। गोल्ड क्लाइम्स, गोल्ड अप हुआ एमिड राइजिंग जियोपॉलिटिकल टेंशंस इन मिडल ईस्ट। मिडल ईस्ट में जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से गोल्ड मार्केट इतना ज्यादा अप हुई है क्योंकि कल न्यूज आई कि हमास के मरकजी लीडर जो हैं उनको शहीद कर दिया गया है। उसके बाद गोल्ड अप ही अप जाता रहा। ये देखें दोस्तों, DXY ये भी अप हो रहा है और गोल्ड भी अप हो रहा है, लेकिन डेली टाइम फ्रेम में 200 मूविंग एवरेज से इसको रिजेक्शन मिल सकती है। यहां से ये आ सकता है डाउन करेक्शन के लिए, जिसकी वजह से गोल्ड फर्दर अप होगा। दोस्तों गोल्ड मार्केट ओवरबॉट हो चुकी है। डेली टाइम फ्रेम में ये मुकम्मल कैंडल जो है ये बुलिंजर बैंड से बाहर बन रही है। मार्केट करेक्शन के लिए डाउन आ सकती है। और आज के दिन हमारी क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, पहले डैशबोर्ड हम ये चार्ट जो है ना ये क्लीन कर लेते हैं। ये दोस्तों अब हमने प्रीवियस डे की डेली कैंडल देखनी है। इसके ऊपर हम लगाएंगे रेजिस्टेंस, कलर रखेंगे ब्लू, डन कर देंगे और डेली सपोर्ट हम लगाएंगे। प्रीवियस डे की कैंडल के नीचे ये सपोर्ट लग गई। सेंटर में हम लगाएंगे पिवट पॉइंट और पिवट पॉइंट का कलर हम रखेंगे रेड, डन कर दिया। अब हमने देखना है इसको छोटे टाइम फ्रेम में। जी दोस्तों आज गोल्ड मार्केट की डेली रेजिस्टेंस 2696 थी जो ब्रेक हो चुकी है। सही हो गया जी। अगर हम इनगल्फिंग थ्योरी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के मुताबिक देखें तो H4 में एक अच्छी ये देखें बुलिश इनगल्फिंग बनी है। इस डॉजी टाइप रेड कैंडल के बाद मुसलसल दो ग्रीन कैंडल्स बनी हैं। इसके ऊपर हम रेक्टेंगल ड्रा करते हैं। ये देखें ये डिमांड जोन बना है, लेकिन आज फ्राइडे है। फ्राइडे वाले दिन मार्केट्स अनएक्सपेक्टेड मूव करती हैं। सुबह सुबह आप एक आध ट्रेड लगा लिया करें, इसके बाद ट्रेडिंग करना रिस्की होता है फ्राइडे वाले दिन। ये देखें आज जो डिमांड जोन बन रहा है वो 2696 से लेके 2684 तक का, 2694 से लेके 2684 का जो एरिया है ये बाय का एरिया, ये $10 का जोन बना है। इसके नीचे हम एसएल लगा के तो इस एरिया से बाय कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं H1 में। H1 में भी ठीक है, ये बाय का जोन है। बेस्ट ये है कि 2684 के आसपास बाय किया जाए। ये है दोस्तों गोल्ड के ऊपर आज की हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। H4 में अगर हम देखें, ये देखें जी बहुत मार्केट अप चली गई है और करेक्शन देखते हैं। आज फ्राइडे है, अगर ये करेक्शन करने डाउन आती है
तो कहाँ तक आ सकती है? ये मेरे ख्याल में इसका वीकली लो था और ये है रीसेंट हाई इसका। सही है, इसको करते हैं डिलीट। ये जोन जो है ना, इस जोन से तो हम सुबह सुबह अगर इसको रिटेस्ट करके आप होने लगती है बाय की एंट्री ले सकते हैं। यूएस सेशन ओपन होने के बाद अगर ये आती है खातिर खा डाउन करेक्शन के लिए, तो ये बेस्ट बाइंग लेवल्स होंगे। ये 50 और 100 का जहाँ पे मूविंग एवरेज है, यहाँ पे फिबोनाची का 50 और 61.8 का लेवल बन रहा है। ठीक हो गया जी। 2650 2650 के आसपास फिर एक लंबी बाइंग यहाँ से ली जा सकती है। डेली में देखते हैं। हाँ जी, सही है। यहाँ भी 2650 के आसपास डेली में छोटी सी इसने बुलिश इनगल्फिंग बनाई है, बाय का जोन बनाया है मार्केट ने। ये देखिए, सही है। अब फिबोनाची के लेवल्स भी यहीं पे बता रहे हैं। इसके अलावा कलर इसका ग्रीन कर लेते हैं ताकि पता चले हमें ये बाय का जोन है। मार्केट यूएस सेशन ओपन होने के बाद अगर बहुत ज़्यादा डाउन आती है करेक्शन के लिए, तो फिर अगेन यहाँ से ये बाय होगी मार्केट 2652 2646। थोड़ा सा अगर यहाँ पे कर ले तो ये ज़्यादा सेफ रहेगा। ठीक है, 2652 2642 ये बाय का एरिया है। वैसे इसको यहाँ पे रखना चाहिए 2652 2646। H4 में आ जाते हैं। ये देखें, अब यहाँ पे ट्रिपल कंफर्मेशन मौजूद है। डेली टाइम फ्रेम में डिमांड जोन बना और यहाँ पे इसी जोन के अंदर 50 और 100 का मूविंग एवरेज मौजूद है। डबल कंफर्मेशन होगी, ट्रिपल कंफर्मेशन होगी। फिबोनाची के लेवल्स भी यहीं पे बता रहे हैं। ये है फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ये वीकली लो, रीसेंट हाई, और ये देखें 50 और 61.8 के दोनों लेवल्स इसी जोन के आसपास हैं। ठीक हो गया जी। यानी कि ऊपर जो H4 में डिमांड जोन बना है, ये तकरीबन यूएस सेशन ओपन होने से पहले पहले इसको रिटेस्ट करके अप होने लगती है तो यहाँ से बाय किया जा सकता है। और यूएस सेशन ओपन होने के बाद अगर ये अच्छा खासा डाउन आती है तो यहाँ तक डाउन आ सकती है, इस जोन तक। यहाँ से फिर हम लंबी बाइंग करेंगे। ठीक है, बाय करके लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे इस बाय को। क्रूड ऑयल मार्केट बेरिश ट्रेंड में है, इसने अपना हायर हाई लगा लिया है और अब ये रवां दवां है 64 की तरफ। कल क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज का डाटा आया, 2.2 मिलियन बैरल इन्वेंट्री में कमी थी, जिसकी वजह से ये अप तो नहीं हुई लेकिन फर्दर डाउन भी नहीं गई। अच्छा जी, अगर दोस्तों हम देखें H4 के टाइम फ्रेम में, हाँ जी, ये यहाँ पे डिप में कंसोलिडेशन कर रही है। H1 में देखते हैं, हाँ जी, अगर ये अप होती है तो टॉप से इसको सेल ही किया जाए। नेचुरल गैस को देखते हैं, नेचुरल गैस हाँ जी डाउन ही आ रही है और ये डाउन आएगी तकरीबन 2 तक डाउन आएगी और फिर 2 के आसपास हम इसको बाय करेंगे लॉन्ग टर्म के लिए। वेरी गुड, वेरी गुड। ये देखें, डेली टाइम फ्रेम में सिल्वर के ऊपर हमने डिमांड जोन ड्रा किया था, मार्केट ने बड़ी खूबसूरती से उसको रीटेस्ट किया, बाय की ट्रेड्स उठाई और अच्छा खासा अप हुई है सिल्वर मार्केट। और आज दोस्तों फ्राइडे है, अगर दोबारा डाउन आती है तो इसी जोन से बाइंग बन सकती है। यूरो यूएसडी मार्केट अप नहीं हो सकी, ओवर सोल्ड हो चुकी है। इसको वैसे अप होना चाहिए। अगर आज ये अप होती है, आज चूंकि फ्राइडे है, ठीक हो गया जी, यहाँ से फिर सेलिंग बन सकती है। जीबीपी यूएसडी को अगर हम देखें तो ये
डेली टाइम फ्रेम में 100 मूविंग एवरेज को सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रही है ये मार्केट। और ये कल इसने लो लगाया और यहाँ पे इसने डबल बॉटम भी लगा लिया है। H4 के टाइम फ्रेम में अगर हम ट्रिपल बॉटम लगा लिया है, ठीक हो गया जी। इसको यहाँ से नीचे स्टॉप लॉस लगा के बाय किया जा सकता है। और ऊपर सेल का जोन है, जब सेल के जोन को टच करेगी बाय से एग्जिट होके फिर सेल करेंगे। वेरी गुड वेरी गुड, ये डिमांड जोन हमने ड्रा किया था यूएस टेक 100 के ऊपर डेली टाइम फ्रेम में। मार्केट ने बड़ी खूबसूरती से इसको रीटेस्ट किया और यहाँ से अच्छा खासा अप हुई, दोबारा डाउन आई है और इसने जाना अप ही है। यूएस 30 को देख लेते हैं वीकली टाइम फ्रेम में। दोस्तों ये वाज़ेह बुलिश ट्रेंड में है, ओवरबॉट हो चुकी है, डाउन आती है तो वीकली टाइम फ्रेम में ये डिमांड जोन बना हुआ है। इस जोन से हम इसको लॉन्ग टर्म के लिए बाय करेंगे। बीटीसी अच्छा खासा अप हुआ और जब इसने 49,000 लगाया था, मैंने कहा था आपने इसको यहाँ से लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना है। फिर इसने 52,000 लगाया और इसके बाद इसने 60,000 लगाया। मैं यही कहता रहा हूँ कि इसने बहुत ज़्यादा अप होना है, 1,20,000 की तरफ जाएगा। डेली टाइम फ्रेम में देखें, टॉप पे डॉजी टाइप कैंडल्स बन रही हैं, इट मीन मार्केट करेक्शन के लिए डाउन आ सकती है। और डेली टाइम फ्रेम में ये अच्छा डिमांड जोन बना हुआ है, 63,000 62,000 के आसपास हम इसको बाय कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड भी कर सकते हैं। ये था दोस्तों आज का हमारा डेली एनालिसिस। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।